नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या एक एंटरप्रेन्योर हैं या कोई एम्प्लॉय हैं तो आपने ज़रूर एक गोल सेट किया होगा जो कि आपको फ्यूचर में अचीव करना है। और आप उस गोल को अचीव करने के लिए बहुत परेशान से रहते होंगे, हमेशा ये सोचते होंगे कि किस तरह से अपने गोल को अचीव करें। लेकिन अचीव ना कर पाने की वजह ये होती है कि जितना आपसे वो गोल जितना आपसे मांग करता है, जितने परिश्रम की मांग करता है, जितना आपको सेक्रीफाइस करना होता है, उतना आप कर नहीं पाते। आप ऐसा नहीं कि आपके पास टाइम की कमी है या आपके पास संसाधन की कमी है, वो सब तो एक अलग बहाने है, उसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप उतना सेक्रीफाइस नहीं कर पाते जितना कि आपको उस गोल को अचीव करने के लिए करना चाहिए। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है कि मोटिवेशन की कमी, लेक ऑफ मोटिवेशन एंड लेक ऑफ क्लियरिटी। ये दो चीज़ ऐसी होती है जो आपको गोल अचीव करने में दिक्कत पहुंचाती है और आप उसको अचीव नहीं कर पाते। फिर उसके बाद क्या होता है, आप अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तरह तरह के आप लस्ट आपको घेर लेता है, आप दूसरी आदत में पड़ जाते हैं, फिर उस गोल को आप भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अगर आपने एक गोल सेट किया और उसको अचीव नहीं कर पाए, और अगर आपने तन मन धन से उस गोल को सेट किया था, तो वो आपको अंदर से ना कचोटता रहता है जब तक आप उसको अचीव नहीं कर लेते। तो इससे बचने के लिए क्या हमें करना है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें ताकि जब तक हम सक्सेस ना हो जाएं, तब तक अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। जरा सुनिएगा। देखिए, बड़ा बेहतरीन सा फंडा है। किसी गोल को अगर आपको अचीव करना है तो सबसे पहले ये सफलता इस बात पे डिसाइड होगी कि आपने वो गोल क्यों बनाया है। उस गोल को बनाने के पीछे जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसके पीछे का कारण ये बताएगा कि आप कितने सफल होंगे अपने लक्ष्य में। दिक्कत क्या आती है कि हम सभी पहलुओं पर विचार तो कर लेते हैं कि हमें क्या कितना करना है, कैसे करना है और कब करना है, इन सब चीज़ों पे डिसाइड करते हैं। लेकिन इन चीज़ों पे डिसाइड करना भूल जाते हैं कि हमें क्यों करना है, जो कि मेन पॉइंट होता है कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे। होता क्या है, हम ऐसे इंस्पायर हो जाते हैं, कभी मान लो कोई मूवी देख ली या किसी सफल आदमी को देख लिया, जिस फील्ड के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं उसी फील्ड के किसी सफल आदमी को देख लिया, तो बस आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है। वो एक क्षणिक मोटिवेशन होता है। जैसे आपने किसी बलून में एयर फिल कर दिया और उसको छोड़ दिया, तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे आप टाइम निकलता जाएगा, वो एयर जो है पास होती जाएगी, उससे पास होती जाएगी और फिर वो नीचे गिर जाएगा। तो इस तरह का अगर आप बाहरी मोटिवेशन अपने अंदर रखते हैं तो सेम यही कंडीशन होगी। आप कुछ समय तक मोटिवेट रहेंगे, फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वो लंबा चल नहीं पाएगा। अगर आपको लंबा चलाना है अपने मोटिवेशन को, और बिना मोटिवेशन के आप सक्सेस नहीं हो सकते। जब तक आप अंदर से नहीं मोटिवेट रहेंगे, जब तक अंदर से ये बात नहीं आएगी कि हमें करना है तो करना है, तब तक आपको नहीं करना है। तो कैसे अपने आप को लंबे समय तक मोटिवेट रखें, इसके लिए एक क्लियर फंडा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सबसे पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि आप वो काम करना क्यों चाह रहे हैं जिसमें आपको सक्सेस होना है। जो आप गोल अचीव करना चाह रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है, ये आपने सेट कर लिया। उसके बाद आप ढूंढिए कि आपके साथ ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ है जिसने आपको झकझोर दिया था और जिससे प्रेरित होकर आपने वो गोल सेट किया था कि अब तो मुझे ये बनना है। ये अलग अलग व्यक्ति के, अलग अलग स्टूडेंट के लाइफ में अलग अलग हो सकता है। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से कहीं उसको ऐसी बेइज्जती महसूस करनी पड़ी होगी जिसने उसके दिल को अंदर से झकझोर दिया था। कोई ऐसा बच्चा होगा जो बैक बेंचर होगा, पढ़ने में कमजोर होगा, उसको क्लास में सामूहिक बेइज्जती झेलनी पड़ी होगी जिसने उसके अंदर को एकदम दिल को एकदम झकझोर दिया था। तो इस तरह से अलग अलग लोगों के पास अलग अलग ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, अलग अलग लोग इसके साथ। देखिए, बात दिल पे लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उस बात को दिल पे लगा के आप डिप्रेशन में चले जाएं। दिल पे लगाने का फायदा तब होता है जब वो आपको एनर्जी दे, आपके अंदर एक आग लगा दे, और उस दिल पे ऐसी बात आप लगाएं कि वो आग तब तक ना बुझे जब तक उस कारण को ही ना खत्म कर दे जिसके लिए वो आपकी बेइज्जती हुई थी या जो बात आपके दिल पे लगी थी। इसके लिए आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। जब आपने किसी ऐसी बेइज्जती को, किसी ऐसी घटना को दिल पे लगा लिया ना, तो फिर उसके बाद उसका एक इमेज क्रिएट करिए। आप उसका इमेज क्रिएट करिए, इस तरह से इमेज क्रिएट करिए कि आप
सो रहे हो, जग रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, या कोई भी काम कर रहे हो, वो आपके माइंड में चलना चाहिए हमेशा, सपने में भी वो चलना चाहिए। जब जब भी आप फ्री हो, बैठे रहें, तो वो बात आपको ध्यान आनी चाहिए कि हमारे साथ इस दिन ये घटना हुई थी जिसकी वजह से हमको इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ी थी। वो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए और रोज सुबह उसको देखिए, ताकि वो आपके दिमाग में ऐसे छप जाए कि जिंदगी भर अंटिल आप सक्सेस ना हो जाए तब तक वो आपको कचोटती रहे। इससे जो आपके अंदर जो आग पैदा होगी ना, फिर आपको किसी मोटिवेशन की, बाहरी मोटिवेशन की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अंदर से ही इस तरह इतना मोटिवेट रहेंगे कि आपको किसी भी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप पूरे एनर्जी लगा देंगे अपने गोल के पीछे, और फिर आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। आपके अंदर एक बार वो आग जल गई ना, आपकी यहाँ पे जब एक बार आग जल गई ना, तो फिर कोई बैरियर, कोई घटना, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम आपको रोक नहीं पाएगा, आपके मार्ग में बैरियर नहीं बन पाएगा। जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते ना, तब तक वो घटना आपको कचोटनी चाहिए, बस कचोटनी चाहिए वो घटना। देखिए सीधी सी बात है ना कि साहिल के सुकून से इनकार किसको है, लेकिन लहरों से टकराने का अपना ही मजा है। तो मेरी ये बात आप ध्यान रखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अपने लक्ष्य के प्रति इतना मोटिवेट रहें कि आपको किसी भी बाहरी मोटिवेशन की कभी जरूरत ना पड़े, और एक दिन जरूर आएगा कि आप सक्सेस हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। अगर इस वे पे आप चले तो फिर आपको कोई मोटिवेशन, बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमेशा अपने अंदर में इतने मोटिवेट रहेंगे कि वो आपके चेहरे से बयां होगा कि आप कितने मोटिवेट हैं, आपके अंदर की जो विल पावर है वो किस लेवल की है। नमस्कार।